भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित कई टापुओं वाले देश मालदीव का भारत से एक विशेष रिश्ता रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से भी मालदीव का सामरिक महत्व अधिक है। इस 1000 से अधिक द्वीपों वाले देश का संबंध पहले भारत से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें उतार चढ़ाव आया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो हुई थी साल 1988 में। इसे इंडिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बात करते हैं साल 1988 की एक घटना की। जी हाँ, इस घटना ने दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय मालदीव में कुछ विद्रोहियों ने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी और उसे नाकाम किया भारतीय सेना ने। जी हाँ, और उस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। तो आइए जानते हैं कि क्या था वो मिशन। तारीख 3 नवंबर 1988। मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल कयूम भारत की यात्रा पे आने वाले थे। उसी समय मालदीव का एक व्यापारी जिसका नाम अब्दुल्ला लुधोवी था, उसने अपने साथियों के साथ ये प्लानिंग की कि जब राष्ट्रपति देश से बाहर हों तभी बगावत की जाए। इसके लिए उसने बहुत सारे विद्रोहियों को उकसाया और साथ ही उसने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन प्लोट यानी कि पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम के भाड़े के लड़ाकों का सहयोग लिया। प्लोट के लड़ाकू पर्यटकों के भेष में स्पीड बोट्स के जरिए पहले ही माले पहुंच चुके थे। लतीफी के लोग हर जगह फैल चुके थे। सारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन अचानक राजीव गांधी के एक इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाने के कारण मालदीव के राष्ट्रपति का आना कैंसिल हो गया। लेकिन फिर विद्रोहियों ने तय किया कि बगावत को स्थगित नहीं किया जाएगा और तय समय पर बगावत शुरू हो गई। उन्होंने लगभग सारे सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ना शुरू किया। इससे पहले कि विद्रोही उस पर कब्जा कर पाते, मालदीव के राष्ट्रपति वहां से निकलकर एक सेफ हाउस में पहुंच गए। फिर विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर वहां के एजुकेशन मिनिस्टर को बंधक बना लिया और राष्ट्रपति ने पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन इन दोनों देशों ने असमर्थता जाहिर की। फिर सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी गई, लेकिन इन देशों ने भी इनकार कर दिया। अमेरिका का प्रॉब्लम ये था कि उसका जो आर्मी बेस था वो वहां से 2000 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसने अपनी असमर्थता जाहिर की। फिर ब्रिटेन ने भी कुछ ऐसा ही कहा, लेकिन ब्रिटेन ने फिर भारत का नाम सजेस्ट किया और फिर आई भारत की बारी। उस समय मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मालदीव के राष्ट्रपति की निर्धारित यात्रा से पहले दिल्ली आ गए। अचानक सुबह 6:30 बजे उनके फोन की घंटी बजी और वो कॉल मालदीव की राजधानी माले से आई थी। उसमें बताया गया कि वहाँ विद्रोह हो चुका है और सड़कों पर लोग गोली चलाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। राष्ट्रपति एक सेफ हाउस में छुपे हुए हैं और राष्ट्रपति ने भारत से अपील की है कि वो उनको बचाने के लिए तुरंत अपने सैनिक भेजे। उसके कुछ देर बाद माले के भारतीय उच्चायोग की ओर से भी विद्रोह की सूचना दी गई। इसके तुरंत बाद साउथ ब्लॉक में आर्मी ऑपरेशन रूम में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। जगह थी नई दिल्ली। तत्कालीन डिप्टी होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने वहाँ NSG भेजने की पेशकश की, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मालदीव की राजधानी में हो रहे घटनाक्रम की फुल प्रूफ जानकारी तो किसी के पास नहीं थी। तभी 7RCR पर एक और कॉल आया जो कि मालदीव की राजधानी माले से आया था और फोन पर थे मालदीव के विदेश सचिव, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया और फोर्स भेजने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्रोहियों ने उनके घर के ठीक सामने टेलीफोन एक्सचेंज पर भी कब्जा कर लिया है। सारा घटनाक्रम सुनने के बाद उनको सलाह दी गई कि वो कॉल कट न करें, क्योंकि जो उन्होंने फोन को कट किया टेलीफोन एक्सचेंज के स्विच बोर्ड की लाइट बुझ जाएगी और विद्रोहियों को पता चल जाएगा कि वो किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। ये टेलीफोन अगले 18 घंटों तक क्रेडल पे नहीं रखा गया, यानी कट नहीं किया गया। जब ये मिशन खत्म हुआ तभी फोन को रखा गया। अब आते हैं पुनः दिल्ली। बैठक में पहले से तय हुआ कि आगरा की 50 पैरा ब्रिगेड के सैनिकों को माले में पैरासूट के जरिए उतारा जाएगा, लेकिन इस योजना में एक समस्या थी कि उन्हें एक ऐसे ड्रॉपिंग जोन की जरूरत थी जहां अगर उनके पैरासूट बिखर भी जाएं तो वो जमीन पर उतरे, न कि समुद्र के पानी पर। मालदीव में प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मैदान था नहीं जहाँ की ये उतर सके। इस बात की पूरी संभावना थी कि सैनिकों के पैरासूट समुद्र में गिरें और अगर ऐसा होता है तो सैनिक तेज बहाव वाले पानी में अपने पैरासूट खोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस योजना पर अमल नहीं करने का फैसला किया गया और तय हुआ कि अगर वहां के हवाई अड्डे पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ
तो भारतीय पैराट्रूपर्स का विमान वहां उतरेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पैराट्रूपर्स हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए नीचे उतरेंगे और हवाई अड्डे पर कब्जा करेंगे। फिर तय हुआ कि मालदीव में भारत के जो उच्चायुक्त थे उनको भी इस मिशन में अपने साथ ले लिया जाए, क्योंकि उन्हें मालदीव की राजधानी माले के बारे में पूरी जानकारी थी। अब भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब एक विदेश मंत्रालय का बड़ा अधिकारी एक बड़े सैनिक अभियान में भारतीय सैनिकों के साथ भाग ले रहा था। फिर आगरा हवाई अड्डे से पैराट्रूपर्स से भरे विमान ने उड़ान भरी और जैसे ही विमान भारत की सीमा से बाहर निकला, एक प्रॉब्लम आ गई। दरअसल ब्रिटिश एयरबेस के एक जहाज ने उसे देख लिया और भारतीय जहाज को ये बताना पड़ा कि ये विमान कहाँ जा रहा है। राष्ट्रपति गयूम की अपील के बाद 9 घंटे के अंदर ही भारतीय पैराट्रूपर्स माले हवाई अड्डे पहुंच गए। जब भारतीय विमान ने वहां लैंड किया तो हवाई अड्डे पर खूब अंधेरा था। जैसे ही विमान रुका, कुछ ही सेकंड्स में 150 भारतीय सैनिक और कई जीपें बाहर आ गई। थोड़ी देर में दूसरा विमान भी उतरा और भारतीय सैन्य बलों ने एटीसी, जेटी और हवाई अड्डे पे नियंत्रण कर लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से ही राष्ट्रपति गयूम से उनके गुप्त ठिकाने पर रेडियो संपर्क स्थापित किया गया। गयूम ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचे, क्योंकि विद्रोहियों ने उनके सेफ हाउस को घेर रखा है और नजदीक में फायरिंग की आवाज भी वो सुन सकते हैं। जब भारतीय सैनिक उनके सेफ हाउस के नजदीक पहुंचे तो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद सारे विद्रोही ढेर हो गए। भारतीय ब्रिगेडियर ने राष्ट्रपति गयूम से कहा कि वो अपने सेफ हाउस के बाहर गार्ड्स तैनात कर दें, ताकि जब वो वहाँ पहुंचे तो सीधे उन्हें उनके पास ले जाया जाए। लेकिन मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के लेफ्टिनेंट तक गयूम का यह संदेश पहुंच ही नहीं पाया और गयूम के सुरक्षा बलों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। भारतीय सैन्य ऑफिसर गोली चलाने का आदेश देने ही जा रहे थे कि राष्ट्रपति के गार्डों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने की जगह दे दी। जब भारतीय सैनिक राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो सुबह के 2:10 हो चुके थे। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो उनके साथ हवाई अड्डे चलें, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के मुख्यालय ले जाया जाए। 3:15 पर जब वो लोग एनएसएस के मुख्यालय पहुंचे तो उस बिल्डिंग के चारों तरफ विद्रोहियों की लाशें फैली हुई थी। बिल्डिंग पर सैकड़ों गोलियों के निशान बता रहे थे। विद्रोहियों ने उस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मालदीव के सुरक्षा बलों और भारतीय सैन्य हस्तक्षेप ने उन्हें विफल कर दिया। इसमें 19 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर विद्रोही थे और मुख्य विद्रोही लुथोफी ने एक छोटे मालवाहक जहाज में अपने कुछ साथियों के साथ श्रीलंका भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोतों INS गोदावरी और बेतवा द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। बाद में विद्रोहियों को मालदीव को सौंप दिया गया और वहां उन पर मुकदमा चला। तो भारतीय सैनिकों ने इस मिशन में विदेशी जमीन पर बेहतरीन कामयाबी हासिल करते हुए मालदीव और उसके राष्ट्रपति को विद्रोहियों के हाथों पड़ने से बचा लिया और राष्ट्रपति गयूम की सरकार कुछ ही घंटों में राजधानी माले पर नियंत्रण करने में कामयाब रही। और इस सब के पीछे जिसका बेहतरीन हाथ था वो थी भारतीय सेना। और ये मिशन 4 बजे सुबह कंप्लीट हुआ। फिर इस मिशन के पूरा होने की सूचना भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी गई और इस तरह भारतीय सेना ने एक शानदार मिशन की सफलता को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।